मैंने कई बार वीडियो के माध्यम से आपको बताया है कि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 इस बार मार्च में हो सकता है। इसके पहले भी यदि आपको याद होगा, मैंने कहा था कि एपीएस की भर्ती कब आएगी, पहले आएगी फिर आरओ की आएगी। उसी क्रम में अब पीसीएस के लिए मैं बता रहा हूँ कि अब पीसीएस की भर्ती आ सकती है, चाहे वो दिसंबर लास्ट में आए चाहे जनवरी में। इस बार बहुत तेज़ी से काम होगा। 2023 का भी परिणाम दिसंबर में आपको देखने को मिल सकता है, फाइनल रिजल्ट पीसीएस का। और पीसीएस प्रीलिम्स की परीक्षा मार्च में कराए जाने की पूरी संभावना है। फरवरी में, जैसा कि 4 फरवरी ये टेंटेटिव डेट है और सही भी है, जिसने भी बताया सही बताया है। 4 फरवरी को अगर इधर उधर कुछ नहीं हुआ तो आरओ का आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम आयोजित होगा। इसके बाद फिर पीसीएस प्रीलिम्स का मार्च में एग्ज़ाम रहेगा। आपकी मुख्य परीक्षा जो है आरओ और पीसीएस की लगभग इसी तरीके से जुलाई और अगस्त में, ठीक है। या तो आरओ जुलाई में मेंस होगा या फिर पीसीएस का मेंस जुलाई में होगा, या दोनों ही मेंस जुलाई में हो जाएंगे, या फिर अगस्त में एक परीक्षा इसमें से अगस्त में होगी, एक जुलाई में। जुलाई और अगस्त टेंटेटिव डेट्स हैं मुख्य परीक्षा के लिए, आरओ और पीसीएस के लिए। तो ज़्यादा समय आपके पास नहीं है। अभी से अगर नहीं तैयारी करेंगे तो आगे कितने भी पद आए, अब मैं पदों की संख्या अपडेट करने जा रहा हूँ, एक बड़ी अपडेट है, तो आप चूक जाएंगे निश्चित रूप से, ये समझ लीजिएगा। तो बिल्कुल इधर उधर मत भटकिए। अपने जितने प्रोग्राम्स हैं मनोरंजन वाले, उसको कैंसिल करके जितना संभव हो सके अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाइए। एक बड़ा अवसर है, शायद ही चुनाव के बाद जल्दी इस तरह के पद आपको देखने को मिलें। 2-2.5 साल का इंतज़ार करना पड़ सकता है, या और ज़्यादा लंबा इंतज़ार करना पड़ सकता है। अब पदों की हम बात करें यूपी पीसीएस 2024 की, तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पद आ रहे हैं इस बार, ठीक है। आपको मैं बता दूं, केवल फाइनेंस से, वित्त क्षेत्र से ही वित्त की कौन कौन सी वैकेंसीज आती हैं, चाहे वो टीओ हो चाहे फिर एसीटीटी हो। हालांकि एसीटीटी के पद को एसीजीएसटी अब बना दिया गया है, ठीक है। तो रिव्यू हुआ है, कैडर रिव्यू के कारण बहुत ज़्यादा वैकेंसी आ रही है। मतलब ये जो वैकेंसी है लगभग 230 के आसपास वैकेंसी है, सिर्फ वित्त विभागों से वैकेंसी, जिसमें एसीटीटी पहले कहा जाता था, अभी नाम अलग दे दिया है। सीटीओ का जो पद होता था वो हो गया। इस तरह से 2-3-4 पद हैं, 230 पद तो अकेले यही आ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा बहुप्रतीक्षित पद आपके लिए होता है किसका, एसडीएम का, ये 38 से 40, ठीक है, 38 से 40 पद अभी ही आ गए हैं। आगे बढ़ने की संभावना है। फिलहाल अभी की मैं आपको जानकारी दे दे रहा हूँ। इसी तरीके से डिप्टी एसपी की 46 ये पोस्ट इस समय खाली है, दियाचन इस पे बन गया है, ये आएगा। 18 पद आपके एआरटी, ये लिख लीजिएगा चाहे तो, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखने को आपको नहीं मिलेगा। एआरटीओ के 18 पद जो हैं ये इस बार जुड़ेंगे। 70+ पोस्ट आपकी बीएड वालों के लिए, बीएड और एमए जो आपके शिक्षा विभाग में पद होते हैं तो वो आएंगे, तो हालांकि ये स्पेशल पोस्ट होंगी। इसी तरीके से आपका ईओ की पोस्ट आएगी अच्छी खासी, ठीक है। एनटी की, नायब तहसीलदार की पोस्ट लगभग 100 के आसपास, नायब तहसीलदार की पोस्ट कम से कम 100 इस बार आएगी, 100 या 90, बहुत ज़्यादा, मतलब 90 और 100 के बीच ये पद रहेंगे ही रहेंगे। आगे और बढ़ जाएं तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी लोग जो हैं प्रमोट हो गए हैं, नायब तहसीलदार तहसीलदार बनाए गए हैं, तो पद काफ़ी बच गए हैं। तो ये संभवतः अगर ऐड हो जाते हैं समय रहते तो हो सकता है कि ऐतिहासिक रूप से नायब तहसीलदार के भी पद बढ़े हुए आपको मिलें, जिस तरह से फाइनेंस के देखने को मिल रहे हैं। तो प्रक्रिया जितनी तेज होगी उतने ज़्यादा पद। तो आप ये समझ लीजिए कि ये कुछ पदों की जानकारी मुझ तक आई है, बाकी पदों की जानकारी जैसे ही आएगी, ठीक। एक और पद है, डिप्टी जेलर का पद है, ठीक। डिप्टी जेलर के फिर से लगभग 70 पद आ रहे हैं, तो ये भी एक पोस्ट थी, ये छूट गया था। तो अन्य जितने भी विभाग हैं वहाँ से अध्याचन जैसे जैसे आएंगे,
हम आपको बताते जाएंगे। अभी तो केवल शुरुआत है, अभी शुरुआत है। अभी कई विभागों से अध्याचन नहीं आए हैं और लगभग सभी विभागों से अध्याचन इस बार आएंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री का अल्टीमेटम है जितने भी विभाग हैं अपने खाली पदों को भेजें अध्याचन के रूप में। तो इस बार ये ऐतिहासिक वैकेंसी हो सकती है। टेंटेटिव अगर मान के चलें संभावित पदों की संख्या तो लगभग 800 से 900 पद इस बार हो सकते हैं या इससे अधिक भी हो जाएं, तो आश्चर्य नहीं है जिस तरीके से पद आ रहे हैं। अब आप में से काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो कमेंट बॉक्स में पूछेंगे कि इस विभाग के कितने पद आ रहे हैं, इस विभाग के कितने पद आ रहे हैं। जितना मुझे मालूम था वो सब मैंने आपको बता दिया, कुछ छूटा नहीं है। जब जैसा अपडेट आएगा मैं आगे आपको बताता रहूँगा। लेकिन एक बड़ी भर्ती 2024 पीसीएस प्रीलिम्स भी होने वाली है, तो निश्चित रूप से जब ये वैकेंसी आएगी, नोटिफिकेशन आएगा, तो आप लोगों के सामने एक दुविधा खड़ी हो जाएगी। आरओ का एग्ज़ाम एपीएस भी काफ़ी लोग दे रहे होंगे और यूपी पीसीएस कैसे टैकल करें, तो आप बिल्कुल कहीं मत जाइएगा। हम चर्चा आपसे करेंगे किस तरीके से इन दोनों अर्थात आरओ और पीसीएस दोनों को आप देख सकते हैं एक साथ। एपीएस थोड़ा सा अलग हो जाता है क्योंकि 3 से 4 घंटे आपको देना पड़ेगा वहाँ पर अपने शॉर्ट हैंड को, या इससे भी ज़्यादा। अगर आप उस देखिए परीक्षा को टारगेट करने का मतलब ये नहीं होता है थोड़ा सा ये भी कर लेते हैं, थोड़ा शॉर्ट हैंड भी कर लेते हैं, थोड़ी टाइपिंग भी कर लेते हैं, थोड़ी पीसीएस मेंस के लिए आंसर राइटिंग भी कर लेते हैं, थोड़ा आरओ के लिए हिंदी भी पढ़ लेते हैं। इस तरह से पढ़ाई होगी, न तो उधर से रहेंगे, उधर के रहेंगे, न तो इधर के रहेंगे। कंपटीशन इतना ज़्यादा हाई है, जब तक टारगेट नहीं बनाएंगे किसी परीक्षा को आप, मैंने आपको उस दिन भी कहा किसी एक परीक्षा को टारगेट बनाइए, बाकी सब देते रहिए, तो इस परीक्षा के साथ आप न्याय कर पाएंगे। आप सोचेंगे इसको भी पूरा दे दें, इसको भी पूरा दे दें, इसको भी पूरा, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि आप एक ही व्यक्ति हैं। ठीक है, आपके 2 क्लोन हो तो बात अलग है, ये 2 क्लोनों से आप अलग अलग परीक्षाओं की तैयारी करवा लो। और आप अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो तब हम नहीं कर सकते भाई। दैवी अगर आपके अंदर शक्तियां हैं तो फिर वो अलग बात है। तो अपवादिक रूप से अपवादों की बात तो की ही नहीं जाती है। कुछ लोग ऑलराउंडर होते हैं, तो कुछ लोग मतलब वो रेयर ऑफ रेयरेस्ट होते हैं। जो सामान्य छात्र हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। जो हमारे पास अधिकतर छात्र आते हैं सामान्य प्रकृति के ही होते हैं। ठीक है, तो इसलिए किसी एक परीक्षा को टारगेट करेंगे, निश्चित रूप से उसके साथ न्याय कर पाएंगे और आप संतुष्ट भी रहेंगे, आत्मविश्वास से लवरेज भी रहेंगे। भले ही बाकी की 2 परीक्षाएं आपकी उतनी अच्छी ना जाएं, लेकिन जिस परीक्षा को आपने टारगेट किया वो तो आप बेस्ट कर पाओगे वहाँ पे, तो ऐसा करिएगा। वैसे भी आप आरओ और पीसीएस की एक साथ तैयारी कर सकते हैं, थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा समय को। तो कैसे मैनेज करेंगे मैं आपको बताऊंगा आगे के वीडियोस में, स्ट्रेटजी शेयर करूंगा। तो बाकी मैंने आपको बता दिया है कि आरओ के लिए जो जीएस आप पढ़ोगे प्रीलिम्स के लिए, वही जीएस आपको पीसीएस प्रीलिम्स के लिए भी पढ़ना है। ठीक है, एक सीसेट का पेपर उसमें छोड़ दें अलग है, इधर हिंदी का वोकैबुलरी वाला अर्थात जो आपका शब्दावलियों वाला है वो अलग है, उसी को अलग से पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ थोड़ी सी मेहनत अगर एक्स्ट्रा कर लेंगे आप तो दोनों एग्ज़ाम प्रीलिम्स कम से कम आपका यहाँ पर टैकल हो जाएगा। बाकी मेंस तो दोनों में निबंध तैयार करना ही है आपको। आरओ में भी ऐसे लिखना है और आपको पीसीएस में भी ऐसे लिखना है। लेटर आपको आरओ में भी तैयार करना है, कन्वेंशनल हिंदी लगभग सेम ही रहेगा। वहाँ शब्दावलियाँ थोड़ा सा आरओ वाले में आपको रटना पड़ेगा और मुहावरे लोकोक्तियाँ इसमें भी पढ़ना है, उसमें भी। मैं आपको चलिए दोनों सिलेबस का एक वीडियो बना करके पीसीएस और आरओ का मेंस किस तरीके से आप एक साथ तैयारी कर लेंगे वो भी मैं बता दूंगा। प्रैक्टिस खूब करवा देंगे आप लोगों को मेंस के लिए, चाहे पीसीएस हो चाहे आरओ हो, उसके लिए चिंता नहीं करनी है। बस आपको फोकस होना है, अभी से तैयारी करनी है। अगर आपको सच में आप ये मानते हैं कि आपको इस वर्ष कहाँ पर होना चाहिए, अर्थात आपने आपको पीसीएस या आरओ के रूप में देखते हैं, तो आपको अभी से मेहनत करनी ही होगी, कोई विकल्प नहीं है उसका। नहीं करेंगे तो पछताएंगे। ठीक है,
कल वाला वीडियो देख लीजिएगा, आरओ के लिए मैंने एक वीडियो बनाया था, किस तरह से कोर्स डिज़ाइन किया गया है आपके लिए, यूपी पीसीएस और आरओ दोनों के लिए, प्रीलिम्स मुख्य परीक्षा दोनों के लिए। तो आप इन दोनों नंबरों पे, विशेषकर ऊपर वाले नंबर पे संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं। अगर और कोई आपकी दुविधा है, हाँ एक बात मैं आपको जो सबसे ज़रूरी है बताना भूल गया, ओटीआर अगर आपने अभी तक नहीं भरा है उसको भर लीजिए। रात के समय आप देखिएगा, कोशिश करिएगा, शायद कुछ रिपेयर वाला काम हो रहा है, क्योंकि आलोचना काफ़ी हुई, काफ़ी लोगों ने मेल किया था आयोग को, तो मे भी रिपेयर वाला काम चल रहा है, इसीलिए कुछ परीक्षा जैसे एपीएस है उसकी फॉर्म की डेट बढ़ा दी है, तो उस पर काम ज़रूर चल रहा है। तो 1-2 दिन में स्मूथली वर्क करने लगेगा। ओटीआर फॉर्म को भरिएगा, ओटीआर एक बार ही भरेंगे लाइफ में, उसके बाद ओटीआर कभी नहीं भरना है। ओटीआर में कोई जानकारी रह गई है, जैसे आपका कई लोग हैं 10th का ही, केवल 10th तक ही वहाँ पर डिटेल भरे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 10th तक ही भरिए, वहाँ पर 10th तक ही रिक्वायरमेंट है, ठीक है। उसके बाद अगर कोई रिक्वायरमेंट होगी तो वो आपसे मांग लेगा, जो आपका जिस परीक्षा का फॉर्म आप भरोगे, जैसे आरओ का फॉर्म भर रहे हो तो उसमें मांग रहा है ना कि आपने ओ लेवल किया है कि नहीं किया है, अलग से मांग रहा है, ग्रेजुएशन किया है कि नहीं किया है। इसी तरीके से आप जो भी फॉर्म भरोगे, जो रिक्वायरमेंट होगी वो आपसे मांग लेगा, वहाँ पे यस आपको कर देना है, नहीं है तो नो कर देना है। तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। और आपने मान लीजिए किसी कैटेगरी में फॉर्म भर दिया है, ओबीसी में फॉर्म भर दिया है या ईडब्ल्यूएस में फॉर्म भर दिया है, ओटीआर का ओटीआर नंबर आपको मिल गया है, ठीक, तो आप ओटीआर में जा कर के देखिए, वहाँ पर 6 बार आप मॉडिफाई कर सकते हैं अगर मॉडिफिकेशन करना है। अगर कोई ब्लंडर हो गई है, डेट ऑफ बर्थ में आपके कुछ दिक्कत हो गई है तो, या फिर स्पेलिंग मिस्टेक है आपके आपके किसी भी डिटेल में, फादर या मदर के, तो आप मॉडिफाई कर सकते हैं जा कर के। मॉडिफिकेशन के लिए आपको क्या करना है कि ओटीआर रजिस्ट्रेशन जहाँ पर है वहाँ जाकर लॉगिन करना है। लॉगिन आपके मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी जो भी आपने डाली होगी उससे होगा। जा कर के बाएँ साइड आप देखेंगे तो मॉडिफाई का ऑप्शन आएगा आपके प्रोफाइल में, वहाँ पर मॉडिफिकेशन हो जाएगा। थोड़ा समय लगेगा। आपको मैं एक सजेशन देना चाहूँगा कि जिन लोगों का गूगल पे नहीं हो पा रहा है वो मोज़िला फायरफॉक्स पे करने का प्रयास करें। मोज़िला फायरफॉक्स एक है ऐप, सॉफ्टवेयर है, सर्च इंजन है, इस पे जाकर प्रयास करेंगे तो आपका वहाँ से काम हो जाएगा, ठीक है। गूगल पे कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो मोज़िला पे ये काम हो जा रहा है, काफ़ी लोगों ने किया है। तो ये सजेशन मेरी तरफ से रहेगी, ये काम करिएगा। बाकी आपको अन्य कोई जानकारी चाहिए, टेस्ट सीरीज़ या हमारे पीसीएस आरओ किसी कोर्स से जुड़ना हो तो इन दोनों नंबर पे संपर्क करके जुड़ सकते हैं। अन्य कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। नेक्स्ट लाइव वीडियो में हम उसके आंसर देंगे आपको। रात 8 बजे डेली लाइव आता है, हालांकि ये वीडियो चूँकि इस समय आ रहा है तो आज का जो लाइव है वो हम 9 बजे रखेंगे, 9 PM में रखें। कुछ देर में जानकारी दे देंगे हम इसके विषय में, तो अगर कोई डाउट है तो उसमें हम क्लियर कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।